बच्चों परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, इसी पूरी फुल गारंटी में लेता हूँ, पेपर मिल चुका है, ठीक है। तो पूरी फुल गारंटी लेता हूँ, यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो कक्षा 10वीं अंग्रेजी एमपी अर्धवार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। पूरे क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे और आ चुके हैं, बस आपका इसको मैं याद करवाऊंगा आज के इस वीडियो में, है ना। तो मैं इसको इकट्ठा पेपर तो आपको दिखाने से रहा, तो मैं क्या करूंगा, आपको पार्ट वाइज वीडियो बना कर दूंगा। तो लेसन 2 नेल्सन मंडेला वाला आपको जो चैप्टर है उससे जो प्रश्न आने वाले, उससे बच्चों 4 प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे, 4 से 5 प्रश्न आएंगे। मैं निशान लगवा लिया हूँ। कौन सा पार्ट? आपका लेसन 2 नेल्सन मंडेला वाला आपका जो पार्ट है, कक्षा 10 अंग्रेजी एमपी बोर्ड, ठीक है। ये कक्षा 10वीं की आप देख सकते हो, यहाँ पर एक गाइड है, इस गाइड से मैं सब पढ़ा रहा हूँ आप लोग को यहाँ पर। इसका बच्चों आपके दूसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ये पेपर में आएगा, ठीक है। जल्दी से आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन, है ना, ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। कैन यानी सकना, यू यानी तुम। क्या तुम बता सकते हो कि 10 मई किस तरह का दक्षिण अफ्रीका की सरहद हुई? क्या तुम बता सकते हो कि 10 मई किस तरह दक्षिण अफ्रीका की सरहद हुई? मतलब रात 10 मई दक्षिण अफ्रीका, जो जैसे अपना भारत देश है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका एक देश है। तो दक्षिण अफ्रीका में 10 मई की रात को क्या हुआ, है ना, है ना, है ना, ऑटम डे मतलब शरद पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें क्या घटना हुई, तो आप देख सकते हो। तो देखिए, इसका कारण है कि यह श्वेत शासन के 300 वर्ष के बाद और आज़ादी के उदय के पश्चात का मौसम है। ये आज़ादी के कारण भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में क्या था बच्चों, जैसे कि भारत देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई चलती है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग और काले लोग की लड़ाई चलती है। रंग भेद बोलते हैं इसको। रंग भेद में क्या होता है कि जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोग को समझते हैं कि ये तुच्छ प्राणी है करके, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता कि वहाँ पे जो जितने भी अंग्रेज लोग थे, जितने भी गोरे लोग थे, उन लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में कब्जा करके रख लिया था। तो 15 मई के दिन क्या हुआ, 15 मई के दिन क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों से दक्षिण अफ्रीका के लोगों को आज़ादी मिल गई थी। इसी कारण वो एक प्रकार की ऑटम डे था, मतलब शरद पूर्णिमा की वहाँ पर रात थी। तो इसका आंसर आप देखोगे, इट इज बिकॉज, यह है इसीलिए, बिकॉज यानी इसलिए, ऑफ वेदर एंड ड्राइंग, है ना, वो वेदर मतलब शरद का मौसम इसलिए, शरद पूर्णिमा का मौसम इसलिए था, एंड ड्राइंग ऑफ फ्रीडम, और आज़ाद, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। वाइट यानी अंग्रेजी, है ना, गोरे लोग का रूल यानी शासन, ऑफ यानी का 300 ईयर्स मतलब 300 साल से अंग्रेज लोग वहाँ पर राज कर रहे थे। 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल मतलब 300 साल से अंग्रेजों का वहाँ पर शासन था, है ना। तो आप देख सकते हो, इट इज बिकॉज मतलब ये इसलिए था, ऑफ वेदर एंड ड्राइंग ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी का दिन था, वो आज़ादी का दिन था। आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल मतलब 300 साल बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, यह एक महत्वपूर्ण कारण था, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम। बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ यानी का, ऑफ फ्रीडम। एक बहुत अच्छा शरद पूर्णिमा की रात इसलिए थी और ये रात इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये आज़ादी का दिन था, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, क्योंकि इस दिन हमको आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के कारण ही एक प्रकार से अच्छी रात थी, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ वेदर एंड ड्राइंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, है ना। इट इज़ ऑफ वेदर एंड ड्राइंग, ये वेदर और ड्राइंग था, है ना, डावनिंग ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी का दिन था। आफ्टर अबाउट 300 साल बाद आज़ादी मिली थी। तो उसको आप याद कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको जो परीक्षा में आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला प्रश्न आप देख लीजिए, है ना। वाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। वाट यानी क्या, डज यानी किया, मंडेला ने नेल्सन मंडेला थैंक यानी धन्यवाद दिया, द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, है ना। नेल्सन देखो, वाट यानी मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको पता है, जैसे कि भारत देश में गांधी जी थे, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला जो थे वो, उन्होंने नेल्सन मंडेला ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी दक्षिण अफ्रीका के लिए और 300 साल बाद आज़ादी दिलवाई किसको, पूरे दक्षिण अफ्रीका को, है ना। तो वाट डज मंडेला थैंक मतलब ये आईएमपी क्वेश्चन है, त्रैमासिक में आ भी चुका, पेपर में जरूर आ रहा है ना। वाट डज मंडेला थैंक, मंडेला ने क्यों धन्यवाद दिया इंटरनेशनल लीडर्स को। नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को धन्यवाद क्यों दिया, ठीक है। मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इंटरनेशनल लीडर मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को नेल्सन मंडेला धन्यवाद क्यों देते हैं। तो देखिए,
वे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों की स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर उपस्थित होने के कारण धन्यवाद देते हैं। क्या हुआ था कि जब दक्षिण अफ्रीका के लोग आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, तो जितने भी बड़े बड़े जो अमेरिका के होगा, चीन के होगा, जो बड़े बड़े नेता लोग थे, वो लोग शामिल हुए थे कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के कार्यक्रम में। इसीलिए वे उनको धन्यवाद देते हैं। ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, ही यानी वह, थैंक्स यानी धन्यवाद देते हैं, द इंटरनेशनल लीडर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, फॉर यानी के लिए, कमिंग यानी आने के लिए, टू टेक यानी और लेने के लिए, है ना, पोजिशन विथ द नेटिव पीपल का मतलब होता है गरीब लोग, है ना, गरीब लोग ऑफ साउथ अफ्रीका के गरीब लोग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देते हैं। इट इज कॉमन विक्ट्री, यह एक सामान्य जीत थी, ओ पीस यानी शांति के लिए, शांति की स्थापना के लिए एक सामान्य जीत थी, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानवता की डिग्निटी के लिए, मानवता की जीत के लिए यह एक सामूहिक क्या थी, जीत थी, है ना। कॉमन विक्ट्री का मतलब होता है एक प्रकार की जीत थी, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन, आप देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको आएगा पेपर में। वाट यानी क्या, आइडियाज़ का मतलब होता है ना, आइडियाज़ का मतलब होता है आदर्श। डज ही सेट, ही यानी वे, मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला कौन से आदर्श स्थापित करते हैं, मतलब उन्हें संविधान में किस प्रकार के आदर्श बनाए कि नेल्सन मंडेला ने। तो आप देखिए, वह अपने लोगों की कई दास्ताओं पर आदर्श स्थापित करते हुए गरीबी, वंचितता, भ्रष्ट, लिंग भेदभाव और अर्थ भेदभाव पर वो आदर्श स्थापित करते कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई किसी चीज़ से वंचित नहीं रहेगा, कोई भ्रष्ट नहीं रहेगा, लिंग भेदभाव, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होगा, अर्थ भेदभाव, धन संपत्ति और रंग में कोई भेदभाव नहीं होगा ना। ही सेट्स आउट द आइडियाज ऑफ, है ना, लिबरेटिंग हिज पीपल, वे स्थापित करते हैं, आइडियाज़ का मतलब होता है एक आदर्श की, है ना, लिबरेटिंग हिज पीपल उनके लोगों के लिए, फ्रॉम वेरियस, है ना, बोंडेस मतलब बहुत सारे बंधन को वो लगाते हैं। दिस आर, है ना, पॉवर्टी, है ना, डेप्रीवेशन स्थापित करते मतलब गरीब कोई नहीं रहेगा, सफरिंग मतलब कोई भी वंचित नहीं रहेगा, जेंडर मतलब लिंग भेदभाव नहीं होगा, एंड अदर, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, और भी उन्होंने कई सारे मतलब कि वो लगाए, मतलब कि कोई गरीबी नहीं रहेगी अफ्रीका में, सब लोग अच्छे से रहेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, है ना। उसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आएगा पेपर में। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट डू द मिलिट्री जर्नल्स डू, व्हाट यानी क्या, डू यानी किया, मिलिट्री जर्नल्स डू, मिलिट्री के जो जर्नल थे, मिलिट्री के जर्नल ने क्या किया, व्हाट डू द मिलिट्री जर्नल्स डू, मिलिट्री के जर्नल्स ने क्या किया, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड बाय, और उनका एटीट्यूड किस प्रकार बदला और क्यों बदला, है ना। मिलिट्री के जर्नल ने क्या किया और उनका एटीट्यूड क्यों बदला। तो यहाँ पर आप देखोगे मिलिट्री के जर्नल, है ना, सेना के जवान क्या करते हैं और उनका रुख किस प्रकार क्यों परिवर्तित हुआ है। तो आप यहाँ पर इसका हिंदी में समझ लीजिए। सेना के जर्नल अपनी ड्यूटी निभाते हैं, सेना के जर्नल अपनी क्या निभाते हैं, ड्यूटी निभाते हैं। द मिलिट्री जर्नल से, है ना, डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, है ना, डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज मतलब सेना के जो जर्नल्स होते हैं वे ड्यूटीज़, देयर ड्यूटीज़ मतलब उनकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब निभाते हैं, वे डिस्चार्ज निभाते हैं ना। वे अपने देश के प्रति स्वामी भक्ति रखते हैं, वे अपने देश के प्रति स्वामी भक्ति रखते हैं ना। दे आउन, है ना, दे मतलब वे, आउन है ना अपने, है ना, एलिगेंस का मतलब होता है स्वामी भक्ति, टू देयर कंट्री, उनकी टू देयर कंट्री खुद की कंट्री के लिए, खुद के देश के लिए वे एलिगेंस रखते हैं, मतलब देशभक्ति रखते हैं। इसके बाद वे सेना के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्य करते हैं, सेना के जो नियम होते हैं उनके अनुसार वे अपने कर्तव्य करते हैं, ठीक है। दे डू दीज ड्यूटीज़, दे यानी वे, डू यानी करते हैं, दीज यानी उनकी, ड्यूटीज़ मतलब कर्तव्य, वे अपना कर्तव्य करते हैं अस पर द मिलिट्री प्रोविज़न, जो मिलिट्री के जो प्रोविज़न होते हैं उनके अनुसार, मिलिट्री के प्रोविज़न के अनुसार वे खुद की ड्यूटी करते हैं, खुद के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं।
देयर एटीट्यूड इज चेंज्ड, उनका जो एटीट्यूड है वह बदल चुका है, बदल गया है, उनका रुख बदल गया है। वे अपने व्यक्तिगत लाभ के अनुसार अब काम करने लगे, पहले भी ऐसा करते थे लेकिन अब उनका रुख बदल गया है। देयर एटीट्यूड इज चेंज मतलब उनका एटीट्यूड बदल गया है। दे केयर मोर फॉर पर्सनल गेंस, अब पहले वो देशभक्ति की भावना से करते थे, अब वे खुद पैसा कमाने के लिए और खुद के लिए करते हैं। दे केयर मोर पर्सनल गेंस, वे खुद के व्यक्तिगत रक्षा करने के लिए, है ना। एंड देयर ट्रू ड्यूटीज, अब वे अपनी असली ड्यूटी कर रहे हैं खुद के देश की रक्षा करने के लिए। एज पर द डिफेंस रूल, और खुद के बचाव के लिए, खुद के नियम, खुद की रक्षा के लिए, खुद के नियमों की रक्षा करने के लिए, डिफेंस रूल में खुद के नियमों की रक्षा करने के लिए अब वे ड्यूटी करते हैं। ठीक है बच्चों, बस आपको ये लास्ट क्वेश्चन याद करना है, बस इतना कर लीजिए आप याद, फिर अगला वीडियो लेकर के आऊँगा मैं अगले चैप्टर का, आपको उसको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, वाट डज करेज मीन टू मंडेला। वाट यानी क्या, डज यानी किया, करेज मतलब होता है साहस, मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार साहस का मतलब क्या होता है। जो साहस बोलते हैं ना कि यार कि निडर है, साहसी करके, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है करेज का मतलब। द करेज मंडेला मीन्स नॉट टू एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रूम्फ ओवर इट। मंडेला के लिए साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। डर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं, बल्कि डर को जीतना है, डर के आगे जीत है, डर को जीतना है। वाई करेज, मंडेला मीन्स नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, मंडेला मीन्स यानी उनका मतलब है नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर की अनुपस्थिति नहीं। वट यानी उसके ट्रिम्प ऑफ ओवर इट, ओवर इट मतलब ट्रिम्प मतलब उस पर विजय पा लो, ओवर इट यानी डर पर विजय प्राप्त कर लो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले चैप्टर में वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो परीक्षा में आएंगे।